अगर आप डस्टर का वेट कर रहे थे ना कि भाई कब आएगी और परेशान हो चुके थे कि भाई काश देखने का मौका मिल जाए, तो भाई फाइनली भाई डस्टर इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुकी है। प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और इनफैक्ट गाड़ी में जो आप ये सामने मेरे पास देख पा रहे हो ना, ये यूनिक है थोड़ी सी, वो मैं बता देता हूँ पहले क्यों है। क्योंकि ये लॉन्च एडिशन है। अब इस लॉन्च एडिशन में रेगुलर वाली से क्या कुछ अलग मिलेगा, प्राइस क्या है, इंजन स्पेक्स वगैरह कैसे हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि हाइब्रिड कब आएगा तो ये वीडियो फिर आपके लिए भाई, ये वीडियो आप पूरी जरूर से देख लेना। आज की वीडियो के अंदर A to Z बात करने वाले हैं स्पेशली डस्टर के टॉप एंड वेरिएंट के बारे में, क्या कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, प्राइस फीचर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो। देखो गाड़ी भले ही बदल गई है, मतलब कंपनी ने सब कुछ चेंज कर दिया है, प्लेटफॉर्म इंजन ओवरऑल सब कुछ चेंज हो गया है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बट एक चीज़ जो कंपनी ने सेम रखी है वो है भाई इसकी की। भाई यहाँ पे जो की मिलती है ना, वो ऑलमोस्ट जितनी भी रेनो की कार्स आपने ऑलरेडी मेरे चैनल पे देखी हैं या आपने कहीं बाहर भी देखी होंगी, तो वही सेम की आपको दे रखी है। बट इस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी की जो है आपके पॉकेट के अंदर है तो गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री, वेलकम फीचर और साथ में आपको जो रुपये सेंसर वाली चीज़ है ना, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं ये वाली बात क्यों बोल रहा हूँ। अब देखोगे अपने आप जो अपने मिरर्स वगैरह हैं वो अनफोल्ड हो गए हैं। मुझे आना है सिंपली इस तरीके से करना है, अपना दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये फीचर ना, अगर आप रेनो की तरफ आ रहे हो तो मैंने आपको ये वाली चीज़ इनकी मोस्टली कार्स के अंदर बताइए कि भाई ये जो चाबी वाली चीज़ रहती है ना, इसमें बढ़िया तरीके से काम करती है। और इसकी अगर आपको पडल लैंप भी देखनी है तो वो भी देख लो, हालांकि मैं आपको इसको डिटेल के अंदर दिखाने वाला हूँ। बाकी हालांकि बटन्स वगैरह की बात करूँ तो बटन्स 4 ही मिलते हैं। लॉक अनलॉक आप व्हीकल को कर सकते हो। इस वाले बटन को दबाओगे तो आप नोटिस करोगे फ्रंट की जो DRLs वगैरह हैं, अगर ऑटो पे छोड़ दोगे ना तो लाइटें वगैरह भी ऑन हो जाती हैं। देन दोबारा दबाओगे तो आप एक बार दोबारा से देख लो, ये सारी चीज़ें जो है लाइट का रिस्पॉन्स है। देन दोबारा आप बटन दबाओ, ये जो है बंद हो जाएगा। और एक और चीज़ गाड़ी के अंदर देखो, वेलकम फीचर वाली चीज़ तो मैंने आपको बताई दी थी। एक चीज़ और है, जिसका बूट है ना वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट या पावर टेलगेट आप प्रॉपर बोल सकते हो। देखो इस वाले बटन को अगर आप होल्ड करके रखोगे ना तो ये जो है इस तरीके से कंप्लीटली खुल जाएगा, जहाँ पे छोड़ोगे रुक भी जाएगा। और सेम दोबारा केस अगर आप इसके साथ करते हो तो भैया ये बंद भी हो जाएगा। हालांकि मैं जब इस बूट वाले सेक्शन पे आऊँगा तो मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ इसके मेमोरी के बारे में कि कैसे क्या कुछ काम करता है। एक चीज़ और जो इस गाड़ी के बारे में आपको यूनिक सबसे ज़्यादा लगने वाली, जो कि सेगमेंट में और कोई नहीं ऑफर कर रहा है, वो मैं आपको ज़रूर से बताता हूँ। अब मैंने ना इस गाड़ी की विंडोज़ और सनरूफ वगैरह सारी खोल रखी हैं, और मान लो आपको गाड़ी को नहीं खोलना है या बंद नहीं करना है, या एक तरीके से आपको थोड़ा सा यारों दोस्तों में शो ऑफ करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हो। अब इस गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक चीज़ और मिलती है, आपको कुछ नहीं करना है, इस लॉक वाले बटन को, सॉरी अनलॉक वाले बटन को अगर आप होल्ड करके रखोगे तो विंडोज इसकी नीचे सारी आ जाएंगी। बट अगर आप सेम टाइम पे लॉक वाले बटन को इस तरीके से दबा के रखोगे, आप नोटिस करोगे इसकी विंडोज चारों की चारों सेम टाइम पे जाएंगी ऊपर, और आप नोटिस करोगे इसकी सनरूफ भी बंद हो जाएगी। तो ये फीचर शो ऑफ का भी है और काम का भी है, गाड़ी के अंदर दिया गया है नई रेनो डस्टर के अंदर। आप मुझे बताना आपको ये फीचर स्पेशली इस गाड़ी के अंदर कैसा लगा। अब आ जाते हैं प्राइसिंग पे थोड़ा सा। वेरिएंट की बात करूं तो ये सबसे इसका टॉप एंड वेरिएंट है, जो कि आइकॉनिक के नाम से आएगा। एक तरीके से आप ये लगा लो लॉन्च एडिशन भी कंपनी इसको बोल रही है, और मल्टीपल वेरिएंट्स आएंगे, वो धीरे धीरे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, इसके अगर आप प्राइसिंग की बात करते हो 18.5 लाख रुपए स्टैंडर्ड प्राइस है। बट अगर आप आर पास की बात करते हो तो रफली 8,09,000 रुपये के अंदर ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है। टर्बो पेट्रोल DCT की बात हो रही है। और अब देख लेते हैं प्राइस के अलावा इस गाड़ी के अंदर मिल क्या कुछ रहा है। देखो डिज़ाइन वगैरह तो आपको बिल्कुल चेंज ही दिखने वाली है, पुरानी वाली है। और इसके अंदर हालांकि कुछ जगह से ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा टेस्ट है डस्टर पुरानी वाला, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज है। चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप बात करते हो, डस्टर की जो ब्रांडिंग है वो दे रखी है, जो कि देखने में दूर से अगर आप बात करोगे तो रगिड वाली जैसे, हालांकि देखो कंपनी ने इंडिया के अंदर 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव वाला जो ऑप्शन है वो नहीं ऑफर करा है। बट फिर भी जो गाड़ी को देख के एक बार में फील आती है ना, वो लगता है कि भाई गाड़ी 4x4 केपेबल है। बट अप्रोच एंगल वगैरह पर न डालोगे तो उससे भी आपको पता लगने लग जाता है। इनफैक्ट सेगमेंट में सबसे बड़ा अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस लेना चाहते हो तो भी आपको डस्टर के अंदर मिलेगा। 212 mm का यहाँ पे ऑफर करा गया है, जो कि गाड़ी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केपेबल बना देता है। अगर आप मीडिया ड्राइव्स वगैरह उठा के देखोगे तो कंपनी ने अच्छे खासे टेस्टिंग लेवल पर गाड़ी को जो है लेके गई हुई है। बाकी देखो फ्रंट जो ग्रिल है वो थोड़ा सा आपको रगिड वाली फील कराती है। फ्रंट में जो 6 पार्किंग सेंसर है वो दे रखे हैं, इनफैक्ट रियर में भी मिलते हैं। और ये जो पियानो ब्लैक है ना गाड़ी के ऊपर,
ये ना एक तरीके से ये लगा लो लॉन्च कलर एक तरीके से बन चुका है। आप मोस्टली कलर्स वगैरह देखोगे तो वाइट वगैरह भी आ रहे हैं, बट ये कलर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर से भी अगर आप वीडियो के अंदर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई कलर में जान है। हालांकि कलर का जो एग्जैक्ट नाम है आप अपनी स्क्रीन पर देख लेना, वहाँ पर मैंशन कर दूंगा। और देखो एक और चीज़, एक्टिव वेंट्स वगैरह की बात करूँ ना, प्रॉपर फंक्शनल वेंट आपको दे रखे हैं जो कि आप अंदर क्लोजअप शॉट के अंदर देख पाओगे। देन जो लाइट वगैरह है प्योर एलईडीज़ के अंदर दिया गया, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और जो इंडिकेटर्स वगैरह रहेंगे वो बाई फंक्शनल है, डीआरएल्स का काम भी करते हैं और इंडिकेटर्स वगैरह भी काम करते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने ई विटारा के अंदर देखा था ना कि भाई ऑटो लेवलिंग वाला ऑप्शन है। ऑटो लेवलिंग से मतलब ये है, अगर आपने ऑटो में डाली हुई है और गाड़ी की जो बीम है वो हाई बीम पे सेट है और सामने से कोई व्हीकल आता है तो ये अपने आप लो बीम पे स्विच कर जाती है, जो कि एडास की वजह से भी आप बोल सकते हो या कंपनी ने थोड़ा सा मैनेज इस तरीके से करा है कि भाई ये काम करता है परफेक्ट तरीके से। देन यहाँ पे जो है एलईडी प्योर विजन रेनो की जो ब्रांडिंग है वो आ जाती है। वैसे आप रिस्पॉन्स वगैरह देखना लाइट का रनिंग शॉट के अंदर बहुत कमाल का रखता है। एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे अंदर जो भाई ये शेड दे रखा है ना बहुत ही सुंदर देखने के मिल लग रहा है। इनफैक्ट अगर आप ये वाली साइड देखोगे आइकॉन और साथ में डस्टर आइकॉन की यहाँ पे ब्रांडिंग तो बहुत सुंदर, मतलब कई जगह पे एलिमेंट यहाँ पे चूज़ करें जो कि थोड़ा सा अलग बना रहे हैं सेगमेंट के अंदर। बाकी देखो व्हील आर्चेस वगैरह जो हैं वो थोड़े से स्क्वायरी शेप के अंदर हैं, नीचे क्लैडिंग्स वगैरह मैं आपको दिखाई रहा हूँ। बाकी टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो साइज़ ऑफर कराया गया है, सबसे पहले तो पियानो ब्लैक अलॉय हैं जो कि आपको देखने वाइज ठीक लगेंगे। कुछ वेरिएंट्स के अंदर थोड़ा सा सिल्वर वाले भी आ रहे हैं, डायमंड कट वगैरह है कि नहीं है, अब वेरिएंट आने देते हैं तब एक्चुअल में ज़्यादा पता पड़ेगा। बट अगर आप ये लॉन्च वाला एडिशन प्लान करते हो स्पेशली 18,09,000 या 18,50,000 में, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के मिलेंगे। और जो साइज़ रहेगा 225, 55 R18, जी हाँ भाई 18 इंचज़ का जो टॉप एंड में साइज़ दे रखा है, जो कि मोस्टली आजकल डेट में अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ियाँ देख रहे हो 4 मीटर से जितनी भी बड़ी एसयूवीज़ हैं उनके अंदर कंपनियां ये वाली चीज़ जो है देने लग गई हैं। बाकी फ़िलहाल जेके के यहाँ पे जो है टायर डले हुए हैं और रेंजर एचपी सीरीज़ वाले हैं जो कि ठीक है, कोई दिक्कत इनसे रिलेटेड नहीं होती है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और अगर मैं आपको रियर के अंदर ले गए चलूँ तो रियर के अंदर भी डिस्क ब्रेक का जो ऑप्शन है वो दिया गया। अब लोअर वेरिएंट में आएगा नहीं आएगा वो जब वेरिएंट आएंगे तब बात करेंगे। और आप बार बार देख रहे होगे इसकी लाइटें वगैरह काम कर रही हैं, वो वेलकम फीचर की वजह से। बाकी ये तो मैंने आपको क्लोजअप के अंदर दिखाई दिया। ग्राउंड क्लियरेंस नो डाउट बहुत कमाल का है, 212 mm का कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से बनता भी। अप्रोच एंगल, गाड़ी का डिपार्चर एंगल अगर आप देखोगे तो बहुत ही सही है। हालांकि कंपनी ने बोला है कि ये लोग देखेंगे मार्केट में कैसा जो है काम करती है डस्टर, अगर सही काम करती है तो ये ऑल व्हील ड्राइव वाला भी ऑप्शन या 4x4 वाला भी लाएंगे जल्द से जल्द। देन उसके अलावा इंडिकेटर्स वगैरह अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर देख लो, कैमरा वगैरह 360 का यहाँ पर मिल जाता है। पडल लैंप्स अब आपको प्रॉपर यहाँ पे जो दिखाई देने वाली है। बाकी इसके अंदर एक चीज़ और है, ब्लाइंड स्पॉट की बात करोगे तो वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। ए प्लस रूफ वगैरह और रूफ रेल्स वगैरह की बात करते हो तो वो ग्लॉसी फिनिश के अंदर है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो डस्टर की ब्रांडिंग, फुल पैनोरामिक जो सनरूफ है वो भी यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। तो फीचर इस स्टैंडर्ड वाइज अगर आप बात करते हो सेगमेंट में जो चल रहे हैं वो सारे तो हैं ही, अलग भी कुछ हैं। देन देखो अगर आप इसके वाइपर्स वगैरह की बात करते हो तो ये फ्लैट ब्लेड वाले यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। और जो रेन सेंसिंग वाइपर वाली बात थी वो आप यहाँ पे देख लो। और एक चीज़ और क्लोजअप में देखो, मोस्टली जितनी भी इंडियाज़ के अंदर अभी तक आपने गाड़ियाँ देखी होंगी एडास वाली, उनमें कैमरा वगैरह मिलता है। बट अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में देखोगे तो यहाँ पे ना आपको जैसे डीफॉगर में लाइंस रहती हैं वो दे रखे हैं, तो कभी भी पानी या मॉइस्चर या कोई भी डीफॉग वगैरह आता है तो वो भी यहाँ से ऑटोमेटिकली जो है हट जाएगा। जो कि अटेंशन टू डिटेल वाइज अगर आप देखते हो ना गाड़ी में, नो डाउट कंपनी ने बहुत थॉटफुल तरीका सोचा है कि भाई यहाँ पर भी ये वाली चीज़ ऑफर कर दी गई है। देन बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, इसके अंदर लाइट वगैरह नहीं है। और पीछे वाले अगर आपको एक्सेस करने हैं तो वो आपको इस तरीके से करने पड़ेंगे। बाकी ये मेमोरलेस फ्रंट व्हील ड्राइव आएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इंजन वगैरह के हिसाब से, वैसे तो जब चलेंगे तब भी बात करेंगे, बट हाँ एक चीज़ मैं आपको जो पहले क्लियर कर देता हूँ, जो आप हाइब्रिड वाली ले पाओगे ना वो दिवाली के आसपास आने का प्लान है रेनो का। बट अभी फिलहाल करंटली 1.0 और 1.3 ये दो ऑप्शंस मिलेंगे। ये 1.3 है जो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देन यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और कंप्लीट ये वाला जो सेक्शन है ना ग्लॉसी फिनिश के हिसाब से बढ़िया लग रहा है। बाकी वाइट के अंदर और ज़्यादा प्यारा लगेगा, ये भी कलर ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम सेंसर वगैरह पीछे भी 6 हैं, मैंने आपको बता ही दिए थे। टेल लाइट्स वगैरह की बात करूँ, एलईडीज़ के अंदर सारा कुछ दे रखा है, कनेक्टेड वगैरह प्रॉपर यहाँ पे मिल जाती है। सेम पीछे रेनो का लोगो यहाँ पे मिल जाता है। कैमरा वगैरह यहाँ पे दिया गया, कैमरा क्वालिटी अभी अंदर चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। डस्टर यहाँ पे मेंशन कराया गया जैसे फ्रंट में था, यहाँ पे रियर में है। और ये टर्बो 160, ये 160 का क्या मतलब है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे और यहाँ पे नोटिस करोगे, आपको क्या लग रहा है ये कुछ रियर में रिफ्लेक्टर वगैरह हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टर वगैरह अगर आपको देखना है तो वो सिर्फ यहाँ पे मिलते हैं। बट हाँ
ये एक्चुअल में फंक्शनल रियर फॉग लैंप, हाँ भाई, जो कि इस बजट में या इस सेगमेंट में बहुत ब्रांड कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं ना, बट रेनो ने यहाँ पे ध्यान दिया है। रनिंग शॉट में देखना बहुत ही सुंदर देखने में लगती हैं ये ना। इनका काम क्या है कि रात के टाइम पे या फॉग के टाइम पे ये ना ज़्यादा ब्राइट जलती हैं बाकी कंपेयर टू इनके हिसाब से। तो ये आप रनिंग शॉट में भी देख लेना। देन व्हीकल को, किसी और व्हीकल को टो करना है वो कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी के अंदर पावर वगैरह बहुत सही है, तो आप व्हीकल को ईजिली टो कर सकते हो। और मेन जो रिफ्लेक्टर्स रहेंगे वो आपको सेफ्टी वाले यहाँ पे दे रखे हैं, सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मिल जाता है। नीचे की तरफ जो मेन एग्जॉस्ट पाइप है वो आप देख पा रहे होगे। और एक बार सस्पेंशन सेटअप वगैरह और देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो सारा सेटअप है, कवरिंग वगैरह से लेकर प्रोटेक्शन वगैरह के तौर पे सब कुछ बढ़िया तरीके से दे रखा है। और रियर विंडशील्ड पे डीफॉग और वाइपर ये तो आम बात है। देन वॉशर वगैरह यहाँ पर प्लेस करा गया है। एलईडी जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है वो आप रनिंग शॉट में देखना बहुत ही ज़्यादा ब्राइट जलती है। एंटेना वगैरह की बात करें तो शार्क फिन वाला जो है यहाँ पे ऑफर किया गया है। और अब खोलते हैं बूट, और बूट को खोलने का तरीका मैंने आपको एक तो चाबी में दिखाया था, दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इस तरीके से अपना बटन को प्रेस करो, इस तरीके से खुल जाएगा। बट अगर मान लो कोई आपको लग रहा है कि ये टकरा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से होल्ड एंड प्रेस करके रखोगे तो आपको एक साउंड सुनाई आएगी, आई थिंक आ गई होगी। और अब पता क्या होगा कि अगर आपने बूट खोला अब नेक्स्ट टाइम तो ये यहीं पे आके रुकेगा। मान लो अगर आपको थोड़ा सा ऊपर करना है, यहाँ पे फुल पे कर दिया, सेम आप ये वाला बटन प्रेस करो इस तरीके से और आप साउंड सुन पाओगे। और अब जो है कंप्लीटली खुलेगा। तो ये ना मेमोरी वाला फीचर आपने कई जो पावर टेलगेट्स आते हैं उनके अंदर देखा होगा, बट रेनो ने इम्प्लीमेंट बढ़िया तरीके से करा है कि भाई आपको ये बटन के अंदर ही अगर आप होल्ड एंड प्रेस करके रखते हो तो आप यहाँ पे कर पाते हो। और मैनुअल ऑप्शन हालांकि यहाँ पे भी अंदर की तरफ जो है दिया गया, जो कि बढ़िया लगा। इसको करेंगे बाद में बंद, बट उससे पहले यहाँ पे पार्सल ट्रे वगैरह 2 कंपार्टमेंट में फोल्ड हो जाती है। अगर आपको इस तरीके से फोल्ड करनी है वो कर लो, कंप्लीटली उठानी है कंप्लीटली भी यहाँ पे हटा सकते हो। बूट स्पेस की बात करें तो 518 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो दिया गया है। आपको थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, यहाँ पे लाइट वगैरह हालांकि है। अब ये एक बार चेक कर लेते हैं, अनलॉक वगैरह मैं ट्राई करके देखता हूँ, काश ये जल जाए। एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार अनलॉक। आई थिंक ये अंदर से गाड़ी जब ऑन होगी तब काम करेगा, बट चलो मैं आपको बेहतर के लिए लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारा कुछ दिखाऊं कि भैया गाड़ी के अंदर एक्चुअल है क्या कुछ। सबसे पहले तो यूटिलिटी के हुक्स वगैरह आप देख पाओगे, साइड में ब्रैकेट्स वगैरह ठीक है, प्रॉपर कवर करा गया है। देन यहाँ पे भी देख लो साइड में एक स्पेस है। अब ये खुलती है कि नहीं खुलती है उसके लिए इस तरीके से आप खोल के, हालांकि मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ आप रख पाओगे। हाँ, जैक वगैरह अंदर की तरफ ज़रूर से कंपनी ने यहाँ पे प्लेस करके जो है दे रखा है। सीट की बात करूँ 60-40 स्प्लिट फंक्शन है, पार्सल ट्रे वगैरह आप यहाँ पे देख पाओगे। और अब मैं आपको एक बार जो है यहाँ पे स्पेयर टायर वगैरह उठा के दिखाता हूँ। बेसिकली ये कवर नीचे की तरफ इस गाड़ी के अंदर, एक बार और नीचे देख लेते हैं भाई। जी हाँ भाई, यहाँ पे आपको स्पेयर टायर जो है नहीं मिल रहा है, बाकी पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन ज़रूर से दिया गया है, जो कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कमी वाली चीज़ है। बट हाँ, आप खरीद के ज़रूर से रख सकते हो क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है। सबवूफर वगैरह रियर में नहीं है तो वो भी आप एक्सपेक्ट मत करना। और तो ऐसा कुछ है नहीं जो बताने लायक। हाँ, ये चीज़ ज़रूर से देख लो, तीनों जो अपने हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल यहाँ पे ज़रूर से ऑफर करे गए हैं, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट का ध्यान भी प्रॉपर यहाँ पर रखा गया है। सेफ्टी वगैरह की बात करें तो सेफ्टी में गाड़ी में कहीं भी कंपनी ने कमी नहीं छोड़ी है कि सेफ्टी में अगर आप ABS CBD, चारों टायरों में डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं, 5 स्टार सेफ्टी गाड़ी ऑलरेडी स्कोर करके आ रखी है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और टेल लाइट्स वगैरह के अंदर एक चीज़ और देख लो, रेनो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे जो है दी जा रही है। तो बाहर से गाड़ी नो डाउट बहुत सुंदर दिख रही है। इनफैक्ट अगर आप इस साइड से देखोगे तो एक चीज़ और नोटिस करो, इस प्राइस पॉइंट के अंदर बहुत कम ब्रांड हैं जो ये वाली चीज़ आपको ऑफर कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से इसको प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ पेट्रोल के अंदर आएगी, डीजल वगैरह आज की डेट में नहीं आएगा, यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। देन यहाँ पे जो E20 का सपोर्ट है वो ऑलरेडी आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, और हाइब्रिड वगैरह में भी सेम ही आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिलने वाला है। बाकी टैंक कैपेसिटी जो है आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर देख लेना। और गाड़ी में यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पुरानी जो डस्टर आ रही थी ना उसकी झलक आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और जैसे ही दूर आया हूँ आप नोटिस करोगे मिरर्स वगैरह सारे फोल्ड हो गए और कुछ देर में गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, रियर लाइटें वगैरह भी सारी बंद होगी। बट मुझे आपको एक्सेस करके आप बोनट दिखाना है, क्योंकि बोनट में भी आपको USB वाली चीज़ यहाँ पर लगने वाली है, क्योंकि आज की डेट में कुछ ब्रांड करने लग गए हैं, बट यहाँ पे कंपनी जो डस्टर को नहीं को लाई है तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज़ को दिया है कि भाई सबसे पहले आपको करना है, ये देखो हाइड्रोलिक स्टड्स आपको ऑफर करे जा रहे हैं। अब तो जो किया नहीं आई है सेल्टॉस में स्पेशली, उसमें भी ये वाली चीज़ ऑफर कर दी है, बट कंपनी ने यहाँ पे पहला कदम रखा है ना, मतलब 2026 के हिसाब से, तो ये चीज़ें बहुत सही कर दी हैं। क्योंकि बहुत लोगों को इशू लगता है, हालांकि इंसुलेशन वगैरह है। और ये है भाई इसका 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि बहुत ही कमाल की पावर आउटपुट के साथ में आता है। और ये सेम इंजन अगर आपको थोड़ा सा याद करने का बताऊँ मैं तो आई थिंक आपको यहाँ पर कहीं आपको बेसिक नहीं मिलेगी, बट अगर आप मर्सिडीज़ वगैरह में जाकर उठा के देखोगे तो वहाँ पर ये इंजन आपको बहुत ज़्यादा डबल प्राइस
पे देखने को मिलता है। ये इंजन रेनो ही ऑफर मर्सिडीज़ को करता है और रेनो में आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जाम वाली बात तो होने वाली है। 160 bhp की पावर और रफली 205 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क ऑफर करती है। बाकी एग्जैक्ट जो पावर फिगर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, एक बार ज़रूर से पढ़ लेना। बट हाँ, ये गाड़ी आज की डेट में सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही है 1.3 लीटर के होने के बावजूद भी, जो कि कहीं ना कहीं इसको प्लस पॉइंट देगा मार्केट के अंदर। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो भाई फ्यूल एफिशिएंसी अभी जज करना थोड़ा सा मुश्किल है, रियल लाइफ में देखते हैं। ऑलमोस्ट अप्रैल मिड में जो है कंपनी इसकी डिलीवरी चालू करने वाली है, उस टाइम पे एग्जैक्ट पता पड़ेगा। बट अभी अगर आप कंपनी के हिसाब से बात करते हो तो रफली 18-19 के आसपास का कंपनी यहाँ पे बोल के चल रही है। बड़ी सी बैटरी आपको देखने को मिलती है, पूरा बड़ा सा स्पेस मिलता है 1.3 लीटर, तो सोच के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि छोटा इंजन है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है ना आपको 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिलता है इस 1.3 के साथ में। हालांकि मैनुअल वगैरह कब आएगा वो देखेंगे। बट दूसरी चीज़, अगर आप 1.0 की तरफ में आते हो, जो कि आपको काइगर वगैरह इन सब के अंदर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर कंपनी जो है ना गियर बॉक्स को और नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। 8 स्पीड वहाँ पर जो ऑफर करा जा रहा है, जो कि बहुत ही सही चीज़ इसके हिसाब से होने वाली है। कुछ और तो रहा नहीं है। देन कूलेंट वगैरह डालना है, वो सारा कुछ। वॉशर वगैरह और देखते हैं कि वॉशर वगैरह आपको कहाँ से डालना है, जो कि थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पे उठा के देखोगे तो यहाँ पे अलग से जो है ना इस तरीके से ऑप्शन दिया गया, जो कि आपने कई बार रेनो की कार्स के अंदर देखा होगा, तो यहीं पे प्लेस कर दिया है, जो कि ठीक चीज़ है। और बंद करना है, कुछ नहीं ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, इस तरीके से करना है और ये कंप्लीटली बंद हो जाएगा। और कुछ देर में आप देखोगे इसके DRLs वगैरह भी बंद हो जाएंगे। तो अब तक आप मुझे बताओ भाई, ये नई डस्टर जो कि लॉन्च एडिशन जो कंपनी बोल रही है, उसके अंदर जो सारी चीज़ें अभी तक आपको कैसी लगी? मुझे तो भाई गाड़ी नो डाउट पसंद आई है। बाकी जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर बेस वेरिएंट, बेस से ऊपर वाले ज़्यादा बिकते हैं, बट वो देखना है कि भाई उसमें क्या होने वाला है। देन अब अंदर चलते हैं, अंदर बात करेंगे अंदर क्या कुछ यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। सबसे पहले चाबी को रखते हैं अंदर की तरफ, आप नोटिस करोगे एनिमेशन वगैरह देखो भाई, ओपन आर लिंक क्या है क्या नहीं, वो सब की बात करेंगे। बट उससे पहले सीट्स आप देख लो भाई, यहाँ पे जो है ना डुअल टोन लेदर अपॉस्टी सीट का जो ऑप्शन है वो दिया है, जिसके अंदर 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट ड्राइवर के लिए है और साथ में को ड्राइवर मैनुअल है। और साथ में जो अपना बैक सपोर्ट या बॉस सपोर्ट है उसको भी आप मैनुअल तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए दिया गया। अभी मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। देन गाड़ी के अंदर वेंटिलेट सीट्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, रियर में है नहीं है अभी चलेंगे, मैं वहाँ पे दिखाऊंगा। बट ये जो एडिशन के अंदर जो लिमिटेड एडिशन या फिर लॉन्च एडिशन आप क्यों ना बोल लो, तो उसी के अंदर इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। ये जो जिस तरीके के नियॉन वाले इंसर्ट्स आपको मिल रहे हैं, स्टिचिंग वगैरह हो गई, वो सिर्फ इसी के अंदर मिलेंगे। वो कब तक मिलेंगे कब तक नहीं मिलेंगे, कितने एडिशन प्रॉपर आएंगे वो बाद में पता पड़ेगा। अभी फिलहाल जो आपको दिख रहा है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देन ये पूरा सॉफ्ट टच आपको मिलने वाला है। चारों पावर विंडोज जो है 1 टच डाउन 1 टच अप के साथ में मिलेंगे। एंटी पिंच फंक्शन ऑफर करा गया है। साथ में यहाँ पे चाइल्ड लॉक का ऑप्शन है, मिरर को एडजस्ट फोल्ड करना है, ऑटो पे डालना है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। डोर लीवर वगैरह सिल्वर फिनिशिंग के अंदर है, डोर हैंडल वगैरह यहाँ पे दिया गया। इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम में मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को किसी ब्रांड की तरफ में आना चाहिए था, क्योंकि जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा सही हो जाता। बट अभी क्वालिटी वगैरह जज नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए आप एक बार इंस्टाग्राम पर विजिट कर लेना, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कैसी क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये भी पूरा सॉफ्ट टच है, स्टिचिंग वगैरह का पैटर्न देख लो, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है, एग्जैक्ट ओरिजिनल वाली तो नहीं है, या फेक एक तरीके से आप प्रॉपर बोल सकते हो, तो वो चीज़। देन यहाँ पे स्टोरेज वगैरह की बात करूँ, 1 लीटर की बोतल आ जाएगी। देन उसके अलावा भी स्पेस बचता है, साइड में भी आप बोतल वगैरह को स्टोर कर सकते हो, बड़ी साइज़ की अगर आपको रखनी है तो साइड में भी आ जाएगी। तो ये सब कुछ यहाँ पे हो गया। देन उसके अलावा यहाँ पे कोई भी स्कप प्लेट वगैरह नहीं आने वाली है। अब आ जाओ अंदर की तरफ। देखो अंदर से बहुत कुछ है इस गाड़ी के बारे में बात करने लायक, तो मैं तो आपसे रिकमेंड करूँगा आप एक बार एकांत में बैठ के इस वीडियो को अगर देख रहे हो ना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा नई डस्टर के बारे में कि क्या कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है। एक बार सीट को एडजस्ट कर लेता हूँ मैं पूरी अपनी हाइट तक, और वेलकम फीचर वगैरह भी बाय द वे इसके अंदर है। अगर मैंने आपको नहीं बताया था तो वो भी मैंने आपको एग्जैक्ट जो है बता दिया। अब करते हैं डोर को बंद। डोर थर्ड आप मुझे बताना आपको कैसी जो है फील हुई है। पहले करते हैं बटन को प्रेस, एनिमेशन वगैरह आप बताओ आपको कैसा लगा। एक बार दबाओगे एकदम में जो मतलब एक झटके में ऑन हो जाएगा। तो ये फ़ायदा आपको मिलता है ओपन आर लिंक का, मतलब बिल्कुल टाइम डिले तो गाड़ी के अंदर है ही नहीं। मतलब जो चीज़ें मतलब इस बार रेनो ने करी है ना, वो काबिल तारीफ़ कहीं ना कहीं इस गाड़ी के अंदर बनने वाली हैं। देखो सबसे पहले स्क्रीन वगैरह से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना इन स्क्रीन का आपको ज़्यादा पड़ेगा। 10.25 इंचज़ की TFT स्क्रीन मिलती है, 10.1 इंचज़ की ये है। इसके अंदर कनेक्टेड कार वाले फीचर, साथ में इनबिल्ट मैप, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो, ये सब तो आम बात है जो मिल ही रहा है। क्वालिटी एक नंबर की मिलेगी। अगर आपको 360 कैमरा का थोड़ा सा फील चेक करना है तो मैं आपको एक बार इसको रिवर्स के अंदर डाल के दिखाता हूँ।
आई थिंक मुझे एक बार गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऑन करी मैंने और डाला इसको रिवर्स के अंदर। आप इसकी एक बार क्वालिटी वगैरह देख लो। यहाँ से अगर आपको कैमरे वगैरह के अंदर चेंज करना है या लेफ्ट राइट का व्यू देखना है, टोटल 360 कैमरे की आउटपुट देखनी है तो आपके सामने है। हालांकि मैं ये बोलूँगा कैमरा क्वालिटी 50-50 है, मतलब ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, ज़्यादा डिग्रेड भी नहीं आप बोल सकते हो। मतलब कई ब्रांड से, मारुति वगैरह से स्पेशली आपको पसंद जो है आने वाली है। अब एक चीज़ और चेक करता हूँ मैं इसको बैक, और अगर मैं इंडिकेटर्स वगैरह दूंगा क्या कैमरे वगैरह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इधर का दूंगा क्या कैमरे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये फीचर आपको डेफिनेटली यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, बट ये बैलेंस कहीं ना कहीं बोला जा सकता है। बट डिटेल में आएंगे इस वाले सेक्शन पे। उसके अलावा क्या कुछ कैसा दिख रहा है उसके बारे में बात करते हैं। डैशबोर्ड बहुत ही प्यारा है। लेआउट वगैरह की बात करें, थोड़ा सा इधर की तरफ से टिल्टेड है, देन थोड़ा सा अगर आप याद करने की कोशिश करोगे हल्का सा ऐसा झलक इसमें अंदर आपको नजर आएगी। थोड़ा सा जो BMW स्टाइल रहता है कि थोड़ा सा स्क्रीन इस तरफ को टिल्टेड रहती है, देन फिर फ्लैट आपको मिलता है, तो ये थोड़ा सा ऐसा फील दे रहा है। बाकी आप बताना क्या आपको सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा। देन ये अपना जो है हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है, यहाँ पे कुछ ऐसा आपको नहीं दिया गया है। देन ट्यूटर वगैरह ज़रूर से मिल जाते हैं। ऊपर की बात करूँ तो सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर से दिखाऊंगा, एक बार ब्लाइंड खोलते हैं इसका। ये देखो भाई, बड़ी वाली फुल पैनोरामिक सनरूफ ऑफर कर दी गई है, जो कि सेगमेंट में या इंडियन मार्केट के अंदर डिमांड में रहती है। एक बार दोबारा से करते हैं, ये पूरा कंप्लीटली खुल जाएगा और कंपनी ने दी भी है, जो कि लोगों को पसंद आएगी। कहीं ना कहीं जो ओवरऑल केबिन के अंदर लाइट का इशू रहता है वो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है सनरूफ की वजह से सॉल्व हो जाता है। देन यहाँ पे एयरबैग ऑन है, ऑफ है, वो सारा कुछ है। लाइट की बात करूं तो ये टच बेस्ड आपको दे रखी है। यहाँ पे बात करोगे वार्म वाइट है, जो कि देखने में रात के हिसाब से बढ़िया कहीं ना कहीं लगने वाली है। दोबारा करोगे बंद हो जाएगा। माइक वगैरह अंदर की तरफ पूरा कंप्लीट सनरूफ खोलना है वो खोल लो। गाड़ी के अंदर यहाँ पे बात करोगे तो फुली इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM विद फ्रेमलेस के साथ में दिया गया डिजाइन वाइज, जो कि बहुत ही प्यारा यहाँ पे लग रहा है। देन यहाँ पे कोई भी ऐसा USB पोर्ट वगैरह नहीं है जिससे आप डैश कैम वगैरह लगा पाओगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको नीचे से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। और इधर की बात करें तो यहाँ पे जो वैनिटी मिरर है उसका ऑप्शन दिया गया है। देन जो ऊपर लाइट है वो मिल जाती है। क्या ये एडजस्ट होता है? नहीं भाई, ये एडजस्ट नहीं होता है। और कितना कवर करता है? तो कवर ऑलमोस्ट 90% आप बोल सकते हो कवरिंग आपको जो ऑफर कर देगा। देन इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे सेम वैनिटी मिरर का ऑप्शन है। लाइट वगैरह आपको यहाँ पे दी गई है, इसको कर देते हैं बंद। और ग्रैब हैंडल की बात करें, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर ऑप्शन जो है दिया जा रहा है, बहुत कमाल का। और एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे देखो रेनो वगैरह की यहाँ पे बैजिंग देखोगे, साथ में डस्टर यहाँ पे जो ब्रांडिंग है, डस्टर की स्पेशली ब्रांडिंग है वो यहाँ पे दी गई है। और जो बैक सपोर्ट अगर आपको घटाना बढ़ाना है तो वो मैनुअल तरीका यहाँ पे दिया गया है। आई थिंक अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो तो अब आपको बेहतर तरीके से दिख जाएगा। वेंटिलेशन वाली बात मैंने आपको बताई दी थी। सीट्स नो डाउट बहुत सही तरीके से आपको होल्ड करती है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया गाड़ी के बारे में। अब वापस ड्राइवर साइड आ जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ दिखा दिया था। इधर की तरफ अगर आप आओगे तो सेम फेक कार्बन फाइबर फिनिश, जो कि ये AC के सराउंडिंग में जिस तरीके से मर्ज की गई है बहुत प्यारी लग रही है। देन नीचे की तरफ जो एम्बिएंट लाइटिंग है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। कलर ऑप्शंस यहाँ पे हैं, अभी जब चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर सारी चीज़ें। देन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, यहाँ पे हेडलाइट बीम एडजस्टमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे ऑफर करा गया है। और ये बटन बहुत ही सुंदर, मतलब सेगमेंट में बाकी मैन्युफैक्चरर को भी रेनो से सीखना चाहिए कि किस तरीके से इंप्लीमेंट। अब गाड़ी के अंदर 18 फीचर्स एडास के आते हैं। अब आपको हमेशा इंडिया के अंदर 18 फीचर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको भी कस्टमाइज करा जा सकता है वो सिंगल एक बटन से। एक बटन में ऑन हो जाएगा, एक बटन में ऑफ हो जाएगा। बहुत ही सही तरीके से काम करता है। एक भी बार आपको ग्लिच यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाला, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। देन स्टिचिंग वगैरह कंटिन्यूटी यहाँ पे दिखाई देगी। देन नीचे की तरफ यहाँ पे बात करें, बूट अगर आपको खोलना है अंदर से वो दिया गया है। यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप, देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये सारे ऑप्शंस हैं। और उसके अलावा हेडलाइट वगैरह के स्टॉक्स की बात करोगे वो देख लो, ऑटो हेडलैम्प वगैरह ये सारी चीज़ें। रियर फॉग लैम्प वगैरह ऑन ऑफ करनी है वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। देन नीचे की तरफ एक और स्टॉक और आपको मिलता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि अगर आपको FM के सोर्स वगैरह चेंज करने हैं वो कर सकते हो, मोड वगैरह चेंज करने हैं वो कर सकते हो। और डबल प्रेस करोगे तो यहाँ पे म्यूट हो जाएगा, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने हैं वो कर लो। हालांकि ठीक है। और एक आपको पीछे की तरफ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक रेगुलेटर टाइप का या एक तरीके का रोटेशनल डायल मिलता है, जिसके थ्रू आप सेटिंग्स वगैरह के अंदर तो नहीं, बट हाँ ट्रैक वगैरह के अंदर आगे पीछे जो है मूव वगैरह कर सकते हो। बढ़िया तरीका था, जो कि पे कंपनी ने ऑन द गो लगा दिया। आपके उंगली वगैरह ऑलमोस्ट यहाँ पे फिट जो है रहती हैं। ऑटो सेंसिंग जो वाइपर है वो दिए गए, पैडल शिफ्टर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो DCT ट्रांसमिशन है 7 स्पीड वो यहाँ पे ऑफर जो है
किया जा रहा है। इसके अंदर एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट का ऑप्शन है, क्या टेलीस्कोपिक मिलता है, जी हाँ भाई टेलीस्कोपिक भी आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है। बटन्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिए थे। ऑटोमेटिक एसी मिलता है डुअल जोन के साथ में, एयर क्लीन वाला जो ऑप्शन है वो भी दिया गया है। फिल्टर वगैरह ज़्यादा है जो कि केबिन के PM 2.5 के अंदर भी बाय द वे यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, एक बार ऑन कर लेता हूँ, नहीं तो ये बैटरी वार्निंग वगैरह कई बार दे रखा है। तो वो PM 2.5 वाली बात क्या थी कि भाई गाड़ी के अंदर जो एयर प्योरीफायर है वो भी यहाँ पे जो है दिया गया है। देन नीचे की तरफ यहाँ पे बात करें, स्टोरेज वगैरह है, वायरलेस चार्जर भी मिलता है, 12V का पावर सॉकेट और C टाइप पोर्ट्स यहाँ पे 2 मिलने वाले हैं। और एक और बढ़िया चीज़ आपको जो लगेगी वो यहाँ पे कूल्ड की लगेगी। जब फ़ोन चार्ज होता है तो गर्म हो जाता है, कंपनी ने यहाँ पे फ़ोन ठंडा रहे उसका भी ध्यान प्रॉपर जो है रखा है, जो कि बहुत ही सही लग रहा है देखने के हिसाब से, और ओवरऑल यूज़ करने में भी आपको बढ़िया जो है लगेगा। और गियर शिफ्टर बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे इसको वापस रख देते हैं। PRND वाला सारा ऑप्शन, P यहाँ पे है, RND वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। देन उसके अलावा यहाँ पे क्लोजेबल स्पेस, मोस्टली आप रेनो की गाड़ियों में ये चीज़ देख पाओगे। कस्टमाइजेबल कप होल्डर्स हैं, फुल स्टोरेज यूज़ करनी है फुल कर लो, अदरवाइज कप होल्डर में कन्वर्ट करना चाहो वो कर सकते हो। स्टोरेज अंदर की तरफ इतनी कुछ यहाँ पर रहने वाली है, ये स्लाइड नहीं होगी, वैसे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आर्मरेस्ट वगैरह सही पोजीशन पे जो है दी गई है। अब ग्लो बॉक्स और देख लेते हैं, इस तरीके से करो, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर है, लाइट वगैरह आपके सामने है, बहुत ही ब्राइट लाइट ऑफर करी गई है जो कि कहीं ना कहीं आपको पसंद जो है आने वाली है। यहाँ पे भी सेम लेदर का टच है, डस्टर वगैरह की ब्रांडिंग यहाँ पे आ जाती है। एम्बिएंट लाइट वगैरह के बारे में आप मुझे बता देना आपको कैसी जो है ओवरऑल लग रही है। अब स्क्रीन पे आते हैं, मेन स्क्रीन के बारे में चर्चा करते हैं कि स्क्रीन के अंदर ऐसा क्या कुछ दिया यार। सबसे पहले तो ऑन ऑफ वाले जो बटन है, प्लस माइनस वॉल्यूम को करना है, वो ऊपर की तरफ यहाँ पे दे दिए गए। ठीक है, कंप्लेंट तो नहीं करोगे, बट कई बार ऐसा होगा जब आप हाथ वगैरह इस तरीके से पहुँच रहे हो या कुछ कर रहे हो तो बटन दब सकते हैं। स्क्रीन एक नंबर, मतलब अगर आप सेगमेंट में बेस्ट फ्लूइड स्क्रीन की बात करोगे, कहीं ना कहीं ये बड़ी नहीं है, बट जो भी साइज 10.1 इंचेस का दिया गया है, काम बहुत बढ़िया तरीके से करता है। मतलब एक बार बटन दबाओगे सारा कुछ काम करेगा। देन अब एक एक करके बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो ऑल मेन्यू के अंदर आओगे तो यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डिवाइस मैनेजर, ऐप स्टोर वगैरह ये सारा कुछ, एंड्रॉइड ऑटो, और मतलब टच करने में भी आपको फील आएगा। गूगल के साथ मर्ज करके स्क्रीन बनाई गई है जो कि थोड़ा सा आपको गूगल वाला फील भी यहाँ पे कहीं ना कहीं देगी फंक्शनैलिटी वाइज। सेटिंग्स वगैरह के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे साउंड वगैरह, नेटवर्क वगैरह, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। बैक करते हैं, व्हीकल सेटिंग्स के अंदर लेके आता हूँ। यहाँ पे 360 का ऑप्शन मैंने आपको दिखाई दिया था। एयर क्वालिटी की माई ड्राइविंग में आओगे तो माई ड्राइविंग में सारा अपना चलाने का हिसाब किताब जो है यहाँ पे दिखाई देगा। देन ड्राइविंग असिस्टेंस में एडास वाले सारे ऑप्शन है, कौन से आपको ऑन ऑफ करने हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेकिंग्स कैसी होनी चाहिए, एक्टिव ब्रेकिंग वाला ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, वार्निंग अडेप्टेशन, यहाँ पे परसो मोड है, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज या कॉन्फ़िगर वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे बता भी रहा है। कंफर्ट में आओगे तो कंफर्ट वाले सारे सेक्शन आएंगे। पार्किंग वाले साइड की बात करोगे 360 का किस तरीके से साउंड, फ्रंट साइड वगैरह ऑन ऑफ कर रहे हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे करा जा सकता है। और डायनेमिक चेसी कंट्रोल का ऑप्शन है, रोल एंगल, पिच एंगल वगैरह किस तरीके से कस्टमाइज करने हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल आपको ऑपरेट करना है नहीं करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट वगैरह कर सकते हो। अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा 1 डिग्री का टिल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि अगर आप स्टीयरिंग वगैरह को सीधा करोगे तो क्या पॉसिबल है, कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं भाई, अभी मुझे लगता है कि ये कुछ तो इसके अंदर ऐसा है जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा है, बट हो सकता है रोड वगैरह की वजह से थोड़ा सा, अदरवाइज ठीक लगता है। बाकी कंपास वगैरह भी ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। सेटिंग्स वगैरह वही आ जाएंगी। यहाँ पे मोड्स वगैरह की बात करूँ तो ये अपना मल्टी सेंस इको वाला मोड है, देन यहाँ पे कंफर्ट मोड है, और साथ में यहाँ पे परसो मोड है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर का आपको फील कहीं ना कहीं आने वाला है। बाकी अगर आपको एसी कंट्रोल करना है तो वो आप यहाँ से भी क्लिक करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। आई थिंक ये सेक्शन फिक्स है, इसको आप कस्टमाइज वगैरह नहीं कर पाओगे। यहाँ से क्लिक करके भाई ये काम नहीं कर रहा है, हाँ ये चीज़ ज़रूर से काम कर रही है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी डेडिकेटेड बटन्स तो आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। बाकी एम्बिएंट लाइट वगैरह के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं सेटिंग्स वगैरह के अंदर। आई थिंक एम्बिएंट लाइट कलर ऑप्शन के चेंज की बात करोगे तो सबसे पहले 48 कलर्स मिलते हैं, और जो कि थोड़ा सा हिडन तरीके से, मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्प्ले वाला सेक्शन बाहर की तरफ ही आ जाना चाहिए था, बट इन्होंने थोड़ा सा कॉन्फ़िगर वाले सेक्शन में डाल दिया है। ड्राइविंग में आओगे तो इंजन वगैरह का परफॉर्मेंस नॉर्मल, इको, स्पोर्ट मोड में डालना है, वो सारा कुछ कर सकते हो। स्टीयरिंग फीडबैक लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, वो सारा आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। बट अगर आप लाइफ एंड बोर्ड में जाओगे तो इंटेंसिटी, अगर आपको ब्राइटनेस वगैरह की चेंज वगैरह करनी है स्क्रीन की बेसिकली, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। और हल्का सा अगर आप बैक आओगे तो एम्बिएंट लाइट वाला सेक्शन यहाँ पे मिलेगा, नेवर शो अगेन मैसेज कर देना। देन यहाँ पे चेंजिंग आपको मैप के हिसाब से चाहिए, वैसे चाहिए वो आप कर सकते हो। और पर्सनल में आके यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपको चाहिए, मान लो मुझे ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू कर लूँगा। और इनफैक्ट स्क्रीन का कलर, इसका कलर, मान लो अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ तो आप नोटिस करोगे इस तरीके से पूरा चेंज हो रहा है, और ये गाड़ी की थीम के साथ भी भी बढ़िया तरीके से रहा है। तो ये बहुत सही लगा। 48 कलर्स बाय द वे दिए जाते हैं क्योंकि बढ़िया तरीके से काम करते हैं। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा है, ओके कर दो। देन ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर ब्राइटनेस वगैरह अगर आपको बढ़ानी है, फुल है, यहाँ पर ट्रैक्शन
कंट्रोल, हिल डिसेंट वगैरह यहीं पे दे दिया है। देन क्लियर ऑल करना है तो वो कर लो, तो ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बढ़िया लग रहा है। बाकी यहाँ पे अकाउंट वगैरह, लॉगिन वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे किया जा सकता है। दूसरी चीज़, कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स हैं उसका जो सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा वो 5 साल का 3 साल का है, उसके बाद आपको खुद से रिचार्ज वगैरह कराना पड़ेगा, तो वो चीज़ मैं आपको बता ही रहा हूँ। देन इस स्क्रीन के बारे में बात करें तो सब कुछ मिलता है। बाकी मैप आपके सामने मिरर है, अगर आपको इसका मैप यहाँ पे देखना है इनबिल्ट वाला वो आप देख सकते हो, और स्प्लिट व्यू के अंदर आ जाता है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। हालांकि एप्पल कारप्ले जरूर से मिरर हो जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो में श्योर नहीं हो कि होगा कि नहीं होगा। बाय द वे यहाँ पे दिया तो जा ही रहा है, एडास वगैरह के सारे इन्फो आते हैं, कौन से मोड के अंदर गाड़ी फिलहाल है वो दिखा रहा है, कूल एंड टेम्परेचर, फ्यूल इन्फो है। मान लो टॉगल करना है तो यहाँ पे ये सारे बटन हैं जिससे आप टॉगल कर सकते हो, किस तरीके का व्यू आपको ज़्यादा पसंद आता है वो आप यहाँ से डेफिनेटली कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे लो फ्यूल वार्निंग लेवल वगैरह चेंज करने वो सारा कुछ हो गया। देन अगर मान लो आपको नीचे करके दिखाऊं तो यहाँ पे इको मॉनिटर, यहाँ पे टीपीएमएस गाड़ी के अंदर बाय द वे यहाँ पे भी दिखता है, यहाँ पे भी दिखाता है आपको। उसके अलावा डिस्टेंस टू एम्पटी, ये सारा कुछ कंजप्शन वगैरह आपका कैसा रहा है वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। इसमें ज़्यादा मैंने डिटेल में इसलिए नहीं खींचा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में ऐसा कुछ रहेगा जो आपको जानने की ज़रूरत है। मोरलेस सब कुछ दिखाई देता है, वो चीज़ आपको ज़रूर से बोलूँगा। देन उसके अलावा देखो जिस तरीके का फीडबैक आपको इससे चाहिए, मतलब जो आपको टेस्ट ज़्यादा समझ में आता है, डिजिटल है, फॉर्मेट एनालॉग, मिक्स एंड मैच स्पोर्ट वाला, वो आप यहाँ से कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। बाकी इग्निशन को रहने देते हैं ऑन, और यहाँ पे कलर वगैरह चेंज हो चुका है। अब आ जाओ सेकंड रो के अंदर लेके चलता हूँ। सेकंड रो में बात करते हैं भाई, सेकंड रो में क्या कुछ आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा सीट आगे की तरफ कर देता हूँ। बाकी हाँ, स्पीकर्स वगैरह के बारे में नहीं बताया था, तो 4 स्पीकर और 2 ट्यूटर फ्रंट में हैं, और रियर में अगर आपको ट्यूटर्स वगैरह को देखना है तो रियर में ट्यूटर्स नहीं है, रियर में सिर्फ स्पीकर्स वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे मिलने वाला है। अब गाड़ी का व्हील बेस बड़ा है, ओवरऑल 4 मीटर से बड़ा सेगमेंट है, 4.4 के समथिंग लगभग लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ जो आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा वहाँ पे देख लेना। बट उसके हिसाब से गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत कैसी भी नहीं होगी। सबसे पहले ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, बट यहाँ पे स्टिचिंग वगैरह नहीं है, वो ज़रूर से बोतल होल्डर वगैरह। सीट्स की बात करूँ, सीट्स बहुत ही सही लगती है, मतलब जिस तरीके से ये आपको होल्ड करेंगी आपको कहीं ना कहीं पसंद आएंगी। एक बार चलो अंदर ही चलते हैं, अंदर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ माहौल यहाँ पे है। अब देखो सबसे पहले जो बैठते आपको चीज़ नोटिस होने वाली है वो होने वाला है ये टनल। अब ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं है बट फिर भी टनल आपको यहाँ पे मिलता है, और ये इनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ग्लोबल सॉर्ट ऑफ और कहीं ना कहीं इस तरीके का है। इस गाड़ी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे या ओवरऑल आर्किटेक्चर की बात करते हो तो हाइब्रिड, 4x4, पेट्रोल, ईवी, मतलब सब कुछ बनाया जा सकता है। तो एक तरीके से ग्लोबल टाइप का जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म है वो है। एग्जैक्ट नाम मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है तो मैं इसलिए आपको कोड नहीं कर रहा हूँ ये वाली चीज़। देन एसी वेंट्स वगैरह हैं, 2 चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं। रियर से जो व्यू आएगा फ्रंट डैशबोर्ड वगैरह का वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आने वाला है, और सनरूफ वगैरह देख लो, लाइटें वगैरह सारी ऑन है, और ये सब कुछ टच बेस्ड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आई थिंक टच ही है, हाँ टच ही है भाई। देन ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटुक वगैरह यहाँ पे है। देन दरवाज़ा खुला हुआ है इसलिए जो है बंद नहीं हुआ है, बट अगर मैं दरवाज़ा बंद करूँगा तो आप नोटिस करोगे कुछ देर के अंदर आई थिंक ये कुछ तो इसके अंदर लफड़ा है जो, हालांकि मेरी बात पे आप विश्वास कर सकते हो। यहाँ पे टच बेस्ड आपको मिलता है, एयरबैग वगैरह कोटुक वगैरह यहाँ पे है, ओपनेबल ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी सारा कुछ हुक वगैरह दिया गया है। अब थोड़ा सा कुछ और चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे सीट के पीछे पॉकेट्स भी दे रखे हैं, फ़ोन होल्डर भी आपको मिलने वाला है। लो बंद हो गई, और देखो भाई इस तरीके से टच वगैरह ऑन ऑफ करके आप कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे फ़ोन होल्डर वगैरह, मैगजीन होल्डर वगैरह ये सारी चीज़ें सेम अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मिलता है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही सही है, स्पेस वगैरह भी गाड़ी के अंदर कैसी भी दिक्कत आपको नहीं देगा। इनफैक्ट अगर आपकी हाइट 6 फीट भी है तो भी गाड़ी के अंदर आप कंफर्टेबल जो है होने वाले हो। बाकी यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलती है, यहाँ पे फ़ोन रखना है फ़ोन रख लो, नहीं करना तो इसको बंद कर दो। अब आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चा जो है फिट आ जाएगा। अडल्ट के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि अडल्ट यहाँ पे फिट आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अपराइट है और थोड़ा सा हार्ड फील होता है, तो कंफर्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं मिलता है। बट हाँ काम चलाया जा सकता है। हेडरेस्ट वगैरह ज़रूर से दे दिया गया है कि मान लो अगर आपको बैठना है तो वो कर सकते हो। हालांकि विजन ब्लॉक ज़रूर से हो सकता है, तो वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। देन यहाँ पे आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स वगैरह मिल जाते हैं, ये क्लोजेबल है, चेन वगैरह लगा रखिए। मान लो आपको नहीं यूज़ करना है तो आप कंप्लीटली शट ऑफ कर सकते हो, जो कि बढ़िया चीज़ कहीं ना कहीं एक प्रीमियम कार के तौर पर अगर आप देखोगे तो आपको लगने वाली है। बाकी अगर आप हेडरूम वगैरह की बात करोगे तो हेडरूम वगैरह बहुत ही कमाल का आपको देखने को मिलता है। हेडरूम में कैसी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, और रिक्लाइन वगैरह नहीं होती है तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इशू लग सकते हैं। बट ओवरऑल गाड़ी में मामला अच्छा आपको कहीं ना कहीं लगने वाला है। ओवरऑल फील गुड फैक्टर की बात करते हो, जिस तरीके से सारा कुछ लेआउट करा गया है वो सही कहीं ना कहीं आपको लगे। मुझे लगता है कि इस बार रेनो ने टक्कर देने का काम किया है। मतलब मार्केट में जो ब्रांड जैसे क्रेटा वगैरह ज़्यादा इस सेगमेंट में रूल करती आ रही हैं, फिर किया का कहीं ना कहीं नाम आता है, तो उनसे ये गाड़ी अब ज़्यादा सुपीरियर कहीं ना कहीं लगेगी
इन टर्म्स ऑफ अगर आप कैपेबिलिटीज़ वगैरह के हिसाब से बात करते हो। बाकी देखना यह है कि हाइब्रिड वगैरह कब आएगा, और सेगमेंट में सबसे बड़ा हाइब्रिड इंजन भी ये गाड़ी जो है आपको ऑफर कर रही है। तो भैया ये सारा माहौल गाड़ी के बारे में था। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लगे जो मुझसे रह गया है तो फिर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ लेना। बाकी वारंटी वगैरह रेनो की मोस्टली कार्स पे आपको सेम मिलती है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल, जिसको कि अगर आप एक्सटेंड वगैरह कराना चाहो तो डीलरशिप वगैरह से बात कर सकते हो। अब ऐसा कुछ भी जो कि आपको लगता है कि इस गाड़ी के बारे में रह गया है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, डेफिनेटली पूछ सकते हो। बाकी नो डाउट इस बार डस्टर ने कहीं ना कहीं दम वाली बातचीत जो आपको साबित करने की कोशिश करी है कि हाँ भाई अब डस्टर आइकॉन जो बैक वाला नाम है ना, वो इस गाड़ी के साथ में बहुत सुपीरियर जो है यहाँ पे फील होने वाला है। बाकी कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।